एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं उनको हम बता दें कि हम लोगों ने यहाँ कक्षा 12वीं के मैथ का पेपर जो अभी 15 जून को हुआ था उसका हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन उसका कर रहे हैं। तो उसमें से आज हम लोग प्रश्न नंबर ये जो है 19 को कम्प्लीट करेंगे। इसके पहले हमने पहले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेके 18 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। इसका 19 हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ये 19 का ये पहला क्वेश्चन है। आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। ये दिया हुआ इसमें x प्लस वाई लेस इक्वल 50, 3x प्लस वाई लेस इक्वल 90, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0, z इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया गया है x प्लस वाई लेस इक्वल 50, 3x प्लस वाई लेस इक्वल 90, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0 और यहाँ हमको z इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात करना है। ये याद करना है। इसमें हमको ये आलेख द्वारा इसका मान अधिकतम मान से ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर से लिया गया है। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो लोग बिजनेस करते हैं, जो अपना स्वयं का कोई बिजनेस करते हैं उनके लिए ये चैप्टर बेस्ड है। जैसे कि मान लीजिए किसी की दुकान है, उसके पास यदि 50,000 रुपये हैं और उसमें से कुछ कुर्सियाँ और टेबल खरीद कर उसे बेचना चाहता है, तो वो प्लानिंग करता है कि मेरे पास इतना इसकी फर्नीचर्स को रखने के लिए जगह है, मतलब मैं इतने कुर्सियाँ रख सकता हूँ, उसमें इतना टेबल्स रख सकता हूँ, मैं कितनी कुर्सियाँ उसमें रखूँ और कितनी उसमें टेबल्स रखूँ जिससे मुझे अधिक से अधिक फ़ायदा हो, मेरे पास जितना रुपया है उससे के अंतर्गत मैं उसको उसमें इन्वेस्ट करूँ। तो ये जो प्रोग्रामिंग है इसी के अंतर्गत की जाती है। ये मतलब जो चैप्टर है उसी पे ही बेस्ड है। यहाँ दिया गया है x प्लस वाई लेस इक्वल 50, 3x प्लस वाई लेस इक्वल 90, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0। हमको इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। मतलब ये कि यहाँ x और y का जो मान रहेगा वो उसका जो वैल्यू हमेशा 0 से अधिक रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ सबसे पहले ये असमिका का चिन्ह होता है, रैखिक असमिका का, इसको हमको समता के चिन्ह में बदलना है, मतलब इसके स्थान बराबर का चिन्ह रखना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए रैखिक असमिकाओं को समता के चिन्ह में परिवर्तित करने पर ये हो जाएगा फर्स्ट का x प्लस वाई इक्वल टू 50 इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 सेकेंड, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 50, इसमें हम x कोई वैल्यू रखेंगे तो हमको y का कोई इसमें वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ क्या करते हैं? यहाँ यदि हम यहाँ x इक्वल टू यदि 0 रखते हैं तो हमको यहाँ क्या मिलता है? y इक्वल टू 50 तथा y x इक्वल टू 50 पर y इक्वल टू 0।
यानी इससे हमको वैल्यू क्या क्या प्राप्त हुई है। यदि हम x का मान 0 रखें तो हमको y का मान यहाँ 50 मिलेगा। x का मान यदि 50 है तो y का मान कितना मिले 0 रखे तो इसमें लिख सकते हैं रेखा एक अक्षों को यानी x और y अक्ष को 50 0 0 50 पर प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार समीकरण 2 से इसको हल करेंगे। समीकरण 2 से यहाँ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। यहाँ भी यदि हम x की वैल्यू कितना रख दें, यहाँ 30 रखें, 30 पर 3 त्रिकाई 90 90 वो जाएगा इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 तथा x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 90। यहाँ रेखा 2 अक्षों को 30 0 0 90 पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ, अब ये इन दोनों रेखाओं को हम सॉल्व करेंगे तो हमको x और y का मान मिलेगा। यानी वो मान होगा जो कि ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे इसको वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ देखते हैं अब इसका हम रेखा एक हल करने पर यहाँ दिया हुआ ये x प्लस वाई इक्वल टू 50 और दिया हुआ ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। जो सॉल्व करेंगे ये कैंसिल, -40 ये 40 और x इक्वल टू हो जाएगा 20। वैल्यूज को 1 में रखेंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस वाई इक्वल टू 50, यानी ये हो जाएगा 50 माइनस 20 इक्वल टू 30, यानी हो जाएगा रेखा एक एवं 2 अक्षों को या एक दूसरे को ट्वेंटी 30 पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे, इसको हम आलेख में इसको दर्शाएंगे। तो अपन को वैल्यू कितना मिला इसमें, ये जो वैल्यू मिली है, पहले इसमें वैल्यू कितना था ये, और 50 0 0 50, फिर मिला था इसमें 30 0 और 0 to 90। इसका एक आलेख बनाएंगे।
एक्स एक्सिस, एक्स डैश, हमको यहाँ से ज़्यादा इसको ज़्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू को लेना है। यहाँ केवल ले लेना हमको इसको, ये मूल बिंदु रहेगा। यहाँ वैल्यू लेंगे क्योंकि हमको 90 तक जाना है इसमें y में, और x में केवल 50 तक इसमें रहना, तो यहाँ लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक यहाँ ले सकते हैं वैल्यू को। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। तो पहले हमारी वैल्यू कितनी थी 50, यानी यदि इसमें x की वैल्यू तो 50 है तो y की वैल्यू 0, पहला पॉइंट यहाँ आएगा। दूसरे में 0, 50, 0 पे 50 जाएगा, ये y में एक बिंदु यहाँ रहेगा। फिर 30 पे 0, ये 30 x में रहेगा, 30 पे 0। उसके बाद 0 पे 90, 0 पे 90 आएगा। तो हमारी पहली रेखा जो एक दूसरे को अक्षों पे जो काटते हैं उनके ये बिंदु ये हैं। तो 50, 0 से 0 और 0 से 50, इसकी रेखा यहाँ रहेगी। ये जो रेखा है ऐसी रेखा लगभग जाएगी इसके। इसके बाद ये जो दूसरी रेखा 30, 0 यानी 30 पे 0 और 0 पे 90, यहाँ से इसकी रेखा जाएगी, लगभग ऐसी जाएगी। अब हमको ये बताना है कि इसमें इसका जो हमको वैल्यू फाइंड करनी है, उसको जो मैक्सिमम अधिकतम मान क्या तो कैसे याद करेंगे। तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो आलेख बने किस ओर में इसका हिडन भाग है, इसमें किस ओर ये इसका हल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे अपने पास इक्वेशन क्या था इसमें x प्लस वाई लेस इक्वल 50 था और 3x प्लस वाई लेस इक्वल 90। यदि इसमें x और y की वैल्यू 0 रखें यानी मूल बिंदु उसको हम चेक करते हैं तो उसका जो मान है 50 से कम रहेगी। जैसे यदि x की वैल्यू दी हम 0 रखें और y की वैल्यू 0 रखें तो ये जो वैल्यू है 0 लेस इक्वल 50 ये सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी 0 का मान 50 से कम ही होता है। मतलब ये जो पहली जो रेखा है, पहली रेखा जो बिंदु है 50 वाला, इसमें इसका जो क्षेत्र होगा जिसको सॉल्यूशन उसको हल जो क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। इसी प्रकार जैसे 3x प्लस वाई में देखते हैं 3 × 0 प्लस 0, यदि हम x और y का 0 यदि मान रखें तो ये लेस इक्वल 90, तो वैल्यू की हो जाएगा। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका भाग भी मूल बिंदु की ओर होगा। मतलब हम इसको ऐसे दर्शाएंगे, इसका ये हिडन भाग होगा, मतलब ये भाग आच्छादित भाग होगा यहाँ पास ये, और यही हमारा हल, इसी में हम हल ज्ञात करेंगे। तो हमारा पहला बिंदु इसमें क्या था, हमारा पहले 50 और 50, 0, 0 to 50, तो पहला बिंदु यहाँ से होगा और इसके बाद ये होगा और ये होगा। मतलब हमको ये जो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं यहाँ जिसके कोऑर्डिनेट जिसके निर्देशांक किसी निर्देशांक को जो अपने पास इक्वेशन जिसका अधिकतम मान ज्ञात करना उसमें रखेंगे और जिसकी वैल्यू आएगी अधिक आएगी उसी बिंदु पे इसका मान अधिक होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ए पे इसका मान कितना है, ये है 30, 0 और ये इसका वैल्यू कितना है, ये है 50, 0। यहाँ वैल्यू से कितनी दी हमने क्या ज्ञात किया यहाँ पास 20, 30,
ये 20, ये 30 है। इसी प्रकार सी की जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 0, 50 और यहाँ जो दिया हुआ है इसका 90, 0 पे 90 ये। तो यहाँ देखेंगे यहाँ सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी सी है, इनकी शीट्स इसमें दिया हुआ है ओ 0, 0 है। एक जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 30, 0। बी की वैल्यू यहाँ पास दिया हुआ है 20, 30। इसी प्रकार जो सी की वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0, 50। अब जो अपने पास इक्वेशन z = 4x + y दिया हुआ है, z = 4x 5 के अधिकतम मान के लिए ये इसमें हो जाएगा। पहला इसमें 0 पर याद करेंगे, 0 4 × 0 y की वैल्यू जो, ये वैल्यू इसके 0 आ गई a 0 मूल बिंदु पर, और यहाँ रखेंगे a पर a 30, a पर यहाँ वैल्यू इसकी आएगी, यानी हमको x के स्थान में हमको 30 रखना है और y के स्थान में हमको 0 रखना है यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 30 + 0, तो ये हो जाएगा 120। और यहाँ आप लिखेंगे b पर, यानी b कितना इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक किसका है, b का है 20, 30। तो z = 4 × 20 + 30 हो जाएगा 80 + 30 यानी 110 हो जाएगा। अब c पर, c के निर्देशांक क्या यहाँ पास है 0, 50। इस पर याद करेंगे तो हो जाएगा z = 4 × 0 + 50 यानी 0 + 50 = 50। तो यहाँ जो देख रहे हैं इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कहाँ दिखा रही है, ये आ रही है बिंदु ए पे आ रही है। इसका जो वैल्यू है 20, 30, तो यहाँ कह सकते हैं अतः रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल ए बिंदु पर अधिकतम है, अर्थात 120 है। इस प्रकार से इसका हम हल ज्ञात करेंगे। यहाँ चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 19 का सेकंड नंबर क्वेश्चन।
ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का ही। इसमें दिया हुआ है किसानों की एक सहकारी समिति के पास दो फसलों एक्स और वाई के उगने के लिए या 50 हेक्टेयर भूमि है। फसलों एक्स और वाई से प्रति हेक्टेयर लाभ का क्रमशः 10,500 रुपये और 9,000 रुपये का अनुमान लगाया गया है। फसलों एक्स और वाई के लिए अपतृण नियंत्रण के लिए, यानी उसके जो खरपतवार होते हैं फसलों में जिसके बीच में उगाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए शाकनाशी द्रव का क्रमशः 20 लीटर तथा 10 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रयुक्त भूमि जुड़ी नालियों से संबद्ध तालाब पर निर्भर जीवधारियों एवं मछलियों की जीवन सुरक्षा हेतु शाकनाशी की मात्रा 800 लीटर से अधिक ना हो। प्रत्येक फसल के लिए कितनी भूमि का आवंटन होना चाहिए ताकि समिति के कुल लाभ का अधिकतमकरण किया जा सके। तो सबसे पहले अपने पास जितने इसमें नंबर्स आंकड़े दिए गए हैं उनको हमको एक इक्वेशंस के रूप में लिखना है, तो इसको सॉल्व करना। तो यहाँ देख रहे हैं प्रश्नानुसार कितनी उसकी ज़मीन है, 50 हेक्टेयर भूमि है। तो यहाँ लिखेंगे सब प्रश्नानुसार फसल एक्स एवं वाई के लिए 50 हेक्टेयर भूमि है। भूमि है, यहाँ ये हो जाएगा x + y इज लेस इक्वल 50, यानी उसका जो वैल्यू 50 से अधिक नहीं आएगा। फिर इसमें दिया हुआ है प्रति हेक्टेयर लाभ का क्रमशः 10,500 रुपये और 9,000 रुपये का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ इसको लिखेंगे, यहाँ जो रहेगा वैल्यू इसकी, इसको जेड मानेंगे हो जाएगा 10,500 रुपये एक्स प्लस 9,000 रुपये वाई, यानी इसके अंतर्गत हमको इसके वैल्यू को फाइंड करना, इसका अधिकतम इसका मान को याद करना है। फिर यहाँ दिया हुआ है जो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो लिक्विड का प्रयोग किया गया है, फसल एक्स के लिए 20 लीटर और फसल वाई के लिए 10 लीटर। तो इसको लिखेंगे यहाँ 20x + 10x और उसकी वैल्यू 800 लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद और इसमें जो हमको x और y का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ, ये ग्रेटर इक्वल 0 आना चाहिए, यानी इससे वैल्यू 0 से अधिक होगी। इस प्रकार से हमको इसके क्वेश्चंस को हमको अरेंज करना, फिर इसको सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे इसको हम पहले क्या करेंगे, ये जो समीकरण दी है इसको हमको समीकरण बनाना पड़ेगा, इसको समता के चिन्ह में इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। यहाँ रैखिक समीकरणों को चिन्ह में परिवर्तित करने पर ये हो जाएगा x + y = 50 और सेकंड में इसको ले लेंगे हम, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू कैसे, इसमें हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं वैल्यू को, तो ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 10 से 15, 10 9 10 80 80 हो जाएगी यहाँ वैल्यू। इसमें ये हो जाएगा
2x प्लस वाई इज लेस इक्वल 80। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 80। ये सेकंड, फर्स्ट नंबर ये, और ये हो जाएगा सेकंड। इसको सॉल्व करने के पहले इसको हम ये देखेंगे कि ये जो है x और y को किन बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके बाद इनको दोनों को इनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। यहाँ तो लिखेंगे एक से ये हो जाएगा यहाँ पास x प्लस वाई इक्वल टू 50, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू हो जाएगा 50 तथा x इक्वल टू 50 पर y इक्वल टू जाएगा 0। यहाँ रेखा एक अक्षों को 50 0 0 50 पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। अब रेखा 2 से, समीकरण 2 से ये वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 80। तो यहाँ x इक्वल टू, यदि इसकी वैल्यू 40 ले लेते हैं 40 पर, तो y की वैल्यू हो जाएगी 40 टू द 80, ये कैंसिल हो जाएगी तो वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू 0 तथा हो जाएगी x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 80। यहाँ रेखा 2 अक्षों को 40 0 0 80 पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 50 2x प्लस वाई इक्वल टू 80 माइनस ये कैंसिल x इक्वल टू -30, या x इक्वल टू 30 एक से। तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा 20। अतः रेखा 1 एवं 2 एक दूसरे को 30 20 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब इन बिंदुओं को हम आलेख में दर्शाएंगे। इसको ये जो बिंदु यहाँ पास 50 0 0 50 और इसमें है 40 0 और ये है 0 80।
इसको दर्शाएंगे आलेख में। ये हो जाएगा यहाँ आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको। ये मूल बिंदु रहेगा। तो हमने पहला बिंदु क्या माना था, 50 0 0 पे 50 यहाँ लिखेंगे बिंदु को। 10 20 30 40 50 60 70। टेन 20 30 40 50 60 70 80 90। ये 90 तक आ गया। अब जो पहला बिंदु 0 पे 50 या 50 पे 0, ये 50 पे 0 रहेगा और दूसरा रहेगा 0 पे 50। ये पहली रेखा ये रहेगी। दूसरा 40 पे 0 40 पे 0 40 पे 0 और इसके बाद 0 पे 80। तो इस तरह की हम रेखा खींचेंगे। एक ये रेखा रहेगी यहाँ पास और दूसरी 50। एक ये रहेगी। अब इसमें ये चेक करना है कि ये किस ओर इसका सॉल्यूशन, इसका फील्ड होगा, इसका संगत क्षेत्र किस दिशा में होगा। इसके लिए हमने क्या बताया था कि जैसे इसमें क्या दिया हुआ था, x + y = 50 था, इसमें था 2x + y = 80। तो यदि मैं x और y की वैल्यू तो 0 रखें, यानी मूल बिंदु से चेक करें तो LD से सत्य हो रहा है कि यानी 0 की वैल्यू 80 से कम ही होगी। इसी प्रकार इसमें भी जो उसका मान है 0 का मान 50 से कम होगा। तो मतलब ये मूल बिंदु की ओर इसका संगत क्षेत्र होगा। यानी ये जो उसका सेटेड रीजन है, शायद ये जो छायांकित भाग है, ये जो रहेगा मूल बिंदु की ओर आएगा। तो अपना जो हल जो क्षेत्र होगा जहाँ पे बिंदु अधिकतम मान ज्ञात करना है, अधिकतम उसका हल ज्ञात करना है, वो इन बिंदुओं पर ज्ञात करना है। यानी ये बिंदु, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। यहाँ बिंदु क्या रहेगा, ये रहेगा 40 पे 0, ये रहेगा 50 पे नहीं, x का मान यहाँ 0 रहेगा, y का मान 50 रहेगा। ये इसी प्रकार B में इसका रहा है, हमने क्या ज्ञात किया था B में इसके लिए 30 20, यानी यह हो जाएगा 30 20। और इसी प्रकार यहाँ क्या था वैल्यू, ये यहाँ वैल्यू था 50 पे 0। तो हमको इन बिंदुओं पे जो हमको उसका अधिकतम मान या उसका अधिकतम लाभ ज्ञात करना है कि हमको इन फसलों को उगाने पर हमको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। यहाँ लिखेंगे इसको। यहाँ हो जाएगा का लाभ वही BC पर ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पास O पर, क्योंकि यहाँ दोनों पहले 0 हो जाएगी, यानी हो जाएगा ये 0 आ गया। और A पर, A में की निर्देशांक क्या क्या इसमें है, ये 40 0 है, ये हो जाएगा 40
0 की वैल्यू यहाँ जाएगी। ये वैल्यू आ गई 4,20,000। फिर बी पर, बी के निर्देशांक यहाँ दिए हुए हैं 30, 20, 30, 20। तो ये हो जाएगा इनको प्लस कर लेंगे। ये हो जाएगा 4,95,000। सी पे याद करेंगे। सी के निर्देशांक क्या क्या दिए हैं 0, 50। ये हो जाएगा Z इक्वल टू जीरो प्लस तो हम यह देख रहे हैं ये जो अधिकतम लाभ किस्तों को प्राप्त हो रहा है ये हो रहा है यहाँ बिंदु बी पर, यानी हो सकता है बिंदु बी पर अधिकतम लाभ प्राप्त होता है जो मैक्सिमम कितना यहाँ पर 4,95,000 है। अब यानी ये हमको ये देखना है कि यहाँ x के लिए मतलब फसल x के लिए उसमें कितना उसका मतलब जो क्षेत्र है उसमें उसको उगाना चाहिए और जो फसल y है उसको कितने क्षेत्र में उसको उगाना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं आता है फसल x के लिए 30 हेक्टेयर भूमि एवं फसल y के लिए 20 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। भूमि होनी चाहिए तभी हमको इसमें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें दिया हुआ है, इसका पहला भाग है यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्षों के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के छात्र को यादृच्छा चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला छात्र है। तो ये जो क्वेश्चन ये प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से संबंधित है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पास प्रश्नानुसार।
यहाँ पर इसको ऐसा करें, माना E1 E2 ए घटनाएं इस प्रकार हैं कि P1 यानी वे छात्र जो कि छात्रावास में रहते हैं, तो हो जाएगा 60%, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पास 6/10, और यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा कितने, उसके जो छात्रावास में नहीं रहते हैं ये हो जाएगा 40%, यानी 40/100, यानी होगा 40/10, और यहाँ हो जाएगा PA छात्र जिन्होंने A ग्रेड प्राप्त किया है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा P A/E1 तो इसमें सॉल्व करेंगे इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास, उनमें से पूर्ववर्ती वर्षों में परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% ये 30% ने ए ग्रेड प्राप्त किया है, यानी हो जाएगा 3/10, और 20% ने ए ग्रेड प्राप्त किया, यानी हो जाएगा जो छात्रावास में नहीं रहते हैं, अर्थात ये हो जाएगा PA/E2, ये हो जाएगा इसमें 20%, यानी हो जाएगा 2/10। तो हमको इसमें प्रायिकता याद करनी है। इसमें क्या करना है कि एक छात्र को चुना गया, यह पाएगा कि वह ए ग्रेड मिला है, इस बात की क्या प्रायिकता कि वह छात्रावास में रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रतिबंधी प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड है, मतलब इसमें पहली घटना हो जाती है, उसकी जिस घटना की हम प्रायिकता करते हैं उसके पहले एक घटना हो चुकी होती है। तो इसको ऐसे यहाँ लिखेंगे P(E1/A), यहाँ हो जाएगा P(E1) और A/E1 बटे P इंटू E1 प्लस P(E2) इंटू PA/P(E2). तो यहाँ से वैल्यू रखें, P(E1) की वैल्यू कितनी है अपने पास दिया हुआ ये 6/10, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है 3/10, और बटे इसकी वैल्यू दिया हुआ है 6/10 गुणे 3/10 धन E2 4/10 इंटू PA/E2, ये हो जाएगा 20/10। अब इसको सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आएगी इसमें, ये आएगा 18/, ये हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 100 बटे हो जाएगी यहाँ वैल्यू 18/100 धन 8/100 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों प्लस हो जाएगा।
26। यानी उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 9/13। इसका जो दशमलव उसकी वैल्यू 1 से कम ही होगी इसकी, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई है, अतः अभीष्ट प्रायिकता P(E1/A 9/13 है ना। ये इसका मतलब है कि ये घटना पहले हो चुकी है, यानी उसने A ग्रेड प्राप्त की है और इसका ये ज्ञात करना है कि वो छात्रावास में रहता है। हम इसका सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका है, एक अनबाइज्ड पासे, अनबाइज्ड पासा यानी जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं पक्षपात रहित, यानी एक ऐसा पासा जिसके आउटकम्स, जितनी आउटकम्स की संभावना उस सभी संभावनाएं एक समान रहती हैं, और इसका अपोजिट जो बाइज्ड पासा होता है उसमें उसकी संभावनाएं अलग अलग होती हैं। इसको हम ऐसा समझ, ये इसका अर्थ ही होता है। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अनभिन्नत पासे को 2 बार उछाला गया है, माना ए घटना ए पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है और बी घटना द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है, दर्शाता है। घटनाएं ए एवं बी के स्वातंत्र की परीक्षण कीजिए, यानी उसके इंडिपेंडेंस का। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं कि एक पासे पे जितना अंक आए दूसरे पासे पे जो संख्या उससे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसमें कुछ भी कोई भी उसमें संख्या आ सकती है। ये होता है इसका इंडिपेंडेंस इवेंट होता है ये। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। प्रश्नानुसार यहाँ जो हो जाएगा NS कितना होगा, ये हो जाएगा ये 36 है, यानी कुल संभावना 36 है, क्योंकि पासे को 2 बार उछाला जाता है और एक पासे पे 6 अंक होते हैं, तो दो पासे यानी उसका 36 उसकी संभावना है कि उछालने पर उनको। तो हो जाएगी यहाँ पास, यहाँ पहली उछाल पर विषम संख्या आएगी, तो दूसरी उछाल पर कोई भी संख्या आ सकती है, उछाल पर कोई भी संख्या आ सकती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुल संभावनाएं क्या होगी, 6 × 3 18 होंगी। यहाँ P, या इसको ऐसा कर लें हम, हाँ P है, फिर इसको हो जाएगा 18/36 या 1/2। इसी प्रकार जो ये तो घटना एक की हम बात कर रहे हैं, इसी प्रकार घटना B पर भी संभावनाएं होगी, इसी पर घटना B पर, क्योंकि यदि दूसरी उछाल पे यदि विषम संख्या आ रही है तो पहली उछाल पर कोई भी संख्या आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पास PB = 18/36 हो जाएगा 1/2। अब यहाँ जो है दोनों पासों पर
पर विषम संख्या होने पर वो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा 9 यानी 3×3/36 यानी हो जाएगा 9/36 यानी 1/4। तो हमको इसमें इनका इंडिपेंडेंस की हमको इसमें परीक्षण करना, तो ये हो जाएगा यहाँ पास पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ में बी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको जो पहले दिया हुआ ये 1/4 है, और यदि इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम पी ऑफ इंटू पी ऑफ बी का, ये भी कितना हो जाता है ये। तो इस प्रकार से घटनाएं स्वतंत्र होंगी, स्वतंत्र होने पर ये कंडीशन फॉलो होगी, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आता है। यही घटना एवं बी के स्वातंत्र्य का परीक्षण है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम बाकी क्वेश्चनों को अगले वीडियो में से देख लेंगे। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका उनको नोटिफिकेशन उन लोगों को पहले मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।